राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर भिवानी में राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत मनाया गया। इस अभियान के तहत भिवानी के लघु सचिवालय में उपायुक्त RS ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर कुष्ठ जागरूकता रैली को रवाना किया, जो कुष्ठ रोगियों के प्रति आम जनता को शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक करेगी। इस मौके पर महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा लघु सचिवालय में कर्मचारियों व अधिकारियों ने कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए शपथ भी ली। इस मौके पर DC RS ढिल्लों, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह श्योराण व हेल्थ कंसल्टेंट सतपाल पंघाल ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति अपनत्व का भाव रखते थे। हमें उनकी पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोगियों को सेवा भाव की नजर से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी समाज का हिस्सा है, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो दिन है शहीदी दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी की जो आज शहादत हुई थी और उसके साथ साथ दूसरे जो हमारे शहीद जो हुए हैं उनको याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। उसके साथ साथ कुष्ठ रोग सेलिब्रेशन के लिए भी यहाँ माननीय उपायुक्त महोदय ने हरी झंडी दिखा के कुष्ठ रोग के निवारण के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है, जो गांव-गांव जाके कुष्ठ रोग के को चिन्हित करने और उससे आम पब्लिक की जो उनके प्रति कुछ शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए कि कुष्ठ रोग साथ उठने बैठने से नहीं फैलता। हम उनको सामाजिक जो जिम्मेवारी है हमारी, उनके साथ मेल जोल रखें, उनको समाज से की मुख्य धारा में रखते हुए उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका नज़दीक के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ले जाके उनमें जो भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका इलाज में सहयोग करें, ये हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। तो इन्हीं दोनों बातों को लेकर आज मिनी सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड में ये चीज़ें की गई। महात्मा गांधी की इसी विचारधारा के साथ कुष्ठ रोगियों के प्रति सद्भाव रखते थे, इसलिए महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि को कुष्ठ जागरूकता अभियान 2022 के तहत मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास यह देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग के लक्षण तो नहीं। यदि किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग के लक्षण नजर आते हैं तो उसे सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाने में मदद करनी चाहिए। कुष्ठ रोग असाध्य बीमारी नहीं है, इसका उपचार संभव है। उन्होंने बताया कि यदि कोई कुष्ठ रोगी मिलता है तो उसे पूरा उपचार दिया जाता है और रोगी पर उपचार संबंधी नजर भी रखी जाती है। रोगी की काउंसलिंग भी की जाती है तो वह मानसिक रूप से कमजोर न पड़े। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की चेतना रैली ने शहर में नागरिकों से कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने बताया कि अब कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं रहा है। जिस भी व्यक्ति को चमड़ी में सफेद दाग व कुष्ठ की संभावनाएं नजर आती हैं तो वे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसका मुफ्त जांच, दवा व इलाज संभव है तथा 6 महीने से 1 वर्ष तक MDT दवा खाने से पूर्णतः ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ कोई दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि त्वचा संबंधी रोग है, जो मनुष्य की त्वचा, ऊपरी श्वसन, आंखों व शरीर के कुछ भागों को नुकसान पहुंचाता है। देश के ऊपर जिनके हम ऋणी हैं उनको याद करने के लिए कि जो उन्होंने बलिदान दिया है हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिस करके हम आज यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक नेशन है और फ्रीडम से बात करते हैं, फ्रीडम से मूवमेंट, उनको नमन करने के लिए आज हमने यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। दूसरा जो यहाँ पर एक लेप्रेसी डे का आज फ्लैगिंग ऑफ किया है और ये सुनिश्चित किया है कि लेप्रेसी की जो ट्रीटमेंट है अगर वो उसको अनटचेबिलिटी जैसे पहले सोचा जाता था वैसा नहीं है और ट्रीटमेंट समय पे हो जाए तो इससे पूरी तरह निवारण भी हो जाता है। और हमें आगे आके सब लोगों को भागीदारी करनी चाहिए कि अगर कोई हमें लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंसान इस कुष्ठ रोग से पीड़ित है उसको अपने साथ रख के और उसका इलाज करवाएं और सुनिश्चित करें कि उसकी ट्रीटमेंट पूरा ठीक पर हो जाए। सर, गांधी जी की कुष्ठ रोग वगैरह में जो विचारधारा है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? उसमें यही है जी, जैसे उन्होंने कहा था, गांधी जी कह रहे थे कि ये जो इंसान हैं सारे ये हमारे ही पार्ट हैं और ये एक आम बीमारी है। और उस हिसाब से जब ये पहले था और आज के ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क भी आ गया है, जैसे हमें देखने को भी है जिस हिसाब से पहले ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी काफ़ी हद तक कम है और समय पर इसका इलाज हो जाए तो इसका पूरी तरह उपचार हो जाता है।